Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कि ये क्या किया हुआ है देश के साथ, तब उन्होंने भैया बोला स्पीड करो, चीजें लाओ, बनाओ, अपने आप करो। तो अब वो जो भी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो। पर जो 70 साल का जो नुकसान है वो कोई 10 साल के अंदर तो हो नहीं सकता। मोदी जी आए होंगे, पहली चीज को ये पता चली होगी, शौक लगा होगा कि डिफेंस का क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स बहुत बुरा हाल बाहर से मंगवाते, हर चीज बाहर से मंगवा रहे हो, खुद कुछ नहीं बना रहे, छोटी छोटी चीजें बना, छोटी मोटी कंट्री से बनाते हैं। कि पता नहीं कौन सी कंट्री बोल रहे थे, मैंने कहा था इस छोटी सी कंट्री से मिलेगा, याद है, मैंने कहा ये शौक आता है, ये क्या छोटी मोटी कंट्रियां बना बना के हमें दे रही हैं, हमें देना चाहिए उनको। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने कहा कि सब बंद होगा, ये लिस्ट बनाओ चीजों की जो बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं होंगी और हम लोग बनाएंगे और हम लोग एक्सपोर्ट। चीन की मिसाइल से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे भारत की चिंता तो बढ़ी ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा झटका अमेरिका को लगा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर देशों के द्वारा मिसाइल की सटीक संख्या को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो डेटा उपलब्ध है उसके मुताबिक बड़े बड़े देशों के पास ज्यादा से ज्यादा 2000, 3000 या फिर अमेरिका और रूस के पास लगभग 5000 मिसाइल मौजूद है। लेकिन भारत के दुश्मन देश चीन की मिसाइलों को लेकर हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह खबर देखने को मिली है कि चीन के पास 13,000 घातक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, जिससे यह सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिरकार इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो चीन केवल 2 ही देश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, जिसमें से पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर चीन के पास खतरनाक डिफेंस हथियारों की संख्या बढ़ती है तो यह भारत और अमेरिका केवल 2 ही देशों के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बाकी के भी कई देश है जो कि चीन से परेशान है, लेकिन बाकी के देश चीन के पिछलग्गू ही बने रहते हैं। लेकिन भारत पिछलग्गू बनने वाले में से नहीं है और भारत हमेशा ही सीना तान के खड़ा रहता है, फिर चाहे कोई देश अपनी आप को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझे। क्योंकि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को साल दर साल इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा है कि आज के समय में हमारे पास भी ताकतवर छोटे बड़े हथियारों से लेकर फाइटर जेट, सबमरीन, युद्धपोत और बैलिस्टिक मिसाइल तक ऐसे ऐसे हथियार है कि चीन जैसे आक्रामक देश भी भारत से पंगा लेने के लिए एक बार सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन चीन के जो खतरनाक कारनामे हैं और इनका कई देशों के साथ एग्रेसिव बिहेवियर है, यह भारत और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर देता है शी जिनपिंग ने पूरी दाई की है, तो का इलाज पता चल रहा है, क्योंकि बीमारी का इलाज पहले से ही पता लगा लिया है, तो शायद बड़े लेवल पर पहुंचने वाली बीमारी अभी से ही खत्म हो जाए। और फिलहाल के कुछ दिनों से चीन की तरफ से बीमारी को ही खतरनाक बनाने वाले संकेत सामने आ रहे हैं। दरअसल एक खबर में हाल ही में इस बात पर खुलासा किया गया कि भारत के पड़ोसी देश चीन के पास 13,000 खतरनाक मिसाइल का जखीरा मौजूद है, जो कि भारत पर भी अटैक करने की क्षमता रखती है। चीन के पास मौजूद ओवरऑल मिसाइलों में से लगभग 1300 मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिन्हें आमतौर पर MRBM कहा जाता है, और इनकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच होती है। और इसी में से 500 से अधिक ICBM मिसाइल हैं, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि इन मिसाइल के रेंज सबसे अधिक यानी कि 5500 किलोमीटर से भी अधिक होती है। और इन मिसाइल का उपयोग करके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक किया जा सकता है। यानी कि एशिया में बैठकर अगर एक मिसाइल चलाएंगे
तो वह अमेरिकी देश में भी किसी निशाने को राख बनाने की क्षमता रखती है। और इसके अलावा चीन के पास एक बड़ी संख्या में मध्यम दूरी और सबसे कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। यहाँ तक कि जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का बड़ा भंडार चीन के पास मौजूद होना और चीन के द्वारा उनकी संख्या को लगातार बढ़ता देख भारत के लिए एक रणनीतिक सवाल खड़ा करता है। और भारत की तो बात छोड़िए, खबर में आप खुद ही देख सकते हैं कि चीन जिस तेजी के साथ न्यूक्लियर मिसाइल बढ़ा रहा है, अमेरिका की भी टेंशन बढ़ रही है। और अगर बात भारत की करें तो भारत चीन से डरने वालों में नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है इस समय हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे पास हथियारों की संख्या थोड़ी कम भी रहेगी तब भी हम कूटनीति के मामले में हम चीन से भी एक कदम आगे ही चलते हैं। लेकिन फिर भी जब अमेरिका जैसे देशों को टेंशन में जाने की हरकतें सामने आती है तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या हमारे पास जितने भी डिफेंस सिस्टम है उससे चीन की मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है, क्या हम उनको हरा के उनका भेज पाएंगे? नहीं तो ये है जिसमें बताया जा रहा है कि चीन के पास अकेले किलर मिसाइल की संख्या 2000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। और हमारी तो क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल को झेल सकता है? क्योंकि झेलना क्या, हम उनका कर इतिहास इस सकते हैं, बात मार का सकते गवाह हैं है इसे। कि पड़ोसी कभी भी आपस में सामंजस्य बनाकर नहीं रह सकते, और इसीलिए कभी कभी दोनों देशों के बीच का तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो युद्ध की नौबत आ जाती है। और इतिहास भी इस बात का गवाह चाइना तो वेट कर कि रहा है आज मौके तक की। जितने भी युद्ध देखने को मिले हैं वह केवल जर जोरू और जमीन, इन्हीं तीन ही चीजों के लिए हुए हैं। अगर जर की बात करें तो आमतौर पर धन और दौलत के लिए होने वाले युद्ध, जिसे आज कई देशों के बीच व्यापारिक युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। और जोरू यानी कि स्त्री के लिए युद्ध की बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है, जिसमें द्रौपदी के अपमान और सम्मान आजकल की के रक्षा टाइम में के नहीं लिए होता, युद्ध आजकल लड़ा तो गया। जमीन में होता हो रहा और जमीन के लिए तो आप हमेशा आज ही युद्ध है। देखते रहते हैं, चाहे आस पड़ोस में हो या फिर दो देशों के बीच, जैसा कि हाल ही में इजराइल हमास कि ये क्या किया हुआ है देश के साथ। तब उन्होंने भैया बोला स्पीड करो, चीजें लाओ, बनाओ, अपने आप करो। तो अब वो जो भी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो। पर जो 70 साल का जो नुकसान है वो कोई 10 साल के अंदर तो हो नहीं सकता। मोदी जी आए होंगे, पहली चीज को ये पता चली होगी, शौक लगा होगा कि डिफेंस का क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स बहुत बुरा तुम हाल था। बाहर से मंगवाते, हर चीज बाहर से मंगवा रहे हो, खुद कुछ नहीं बना रहे, छोटी छोटी चीजें बना, हर छोटी चीज। मोटी कंट्री से बनाते हैं। कि पता नहीं कौन सी कंट्री बोल रहे थे, मैंने कहा था इस छुटकी सी कंट्री हाँ, से मुझे मिलेगा, भी याद है। मैंने कहा ये कुछ शौक आता है, ये क्या छोटी मोटी कंट्रियां बना बना के हमें दे रही हैं। दे रही हैं, हमें देना चाहिए उनको सब बहुत कुछ अच्छी करके। बात है, मोदी जी ने कहा कि ये सब बंद होगा, ये लिस्ट बनाओ चीज़ों की जो बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं होंगी, और हम लोग बनाएंगे और हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसीलिए अब जो है आर्मीनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वियतनाम को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को तो देखो कितना कुछ लेके चाइना तो बैठा हुआ काफी है, आगे करके निकल आगे चुका गया उसका जिस गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक